ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सभी का स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। अ, आज दूसरा अध्याय को हम शुरू करेंगे, लेकिन दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले कि ये भगवत गीता का महात्म्य जरूरी, हम शुरू से करने से पहले कोशिश करेंगे एक कुछ ना कुछ भगवत गीता के बारे में जरूर जाने कि भगवत गीता इतना महान ग्रंथ क्यों है। बाकी ग्रंथ क्यों आदि शंकराचार्य जो दूसरे पंथ के हैं वो गीता महात्म्य लिखते हैं, वो क्या बताते हैं गीता के बारे में कि सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। यानी सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। ठीक है, ये सभी उपनिषदों का सार है। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं, उसका भी सार है। ठीक है, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। और कृष्ण इसके भगवान क्या है? गाय है। ठीक है, और पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग दूध गीता अमृता महता। और कृष्ण गाय हैं, और अर्जुन जो क्या है? बछड़ा है, बछड़े के समान है जो उनके दूध का पान कर रहे हैं। और हम सभी जो इस भगवत गीता को सुन रहे हैं, जो पठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो वो भी इसका दूध का पान कर रहे हैं। तो ये सभी शास्त्रों का सार है। ऐसा क्यों है? ये सभी, ये गीता 700 श्लोकों में जो भगवान ने बताया है, ये सभी शास्त्रों का सार है। इसका कारण एक ही है। क्या है इसका कारण? जो बाकी जितने भी शास्त्र हैं वो भगवान के भक्तों ने लिखा है। क्या लिखा है? भगवान के भक्तों ने लिखा है, भगवान के विषय में लिखा है। लेकिन ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये भगवान स्वयं ने बोला है। अगर आपको अपने बारे में किसी किसी ने आपसे पूछा कि आपको अपने बारे में आपके बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है, तो आपके कई लोग हो सकते हैं। आपके माता हो सकती हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके मित्रगण हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। परंतु
आप आपके बारे में सबसे अच्छा कौन बता सकता है? आप स्वयं अपने बारे में सबसे अच्छा बता सकते हैं। तो ये भगवत गीता है, यानी भगवान का गीत है, भगवान ने स्वयं बोला है। तो ये इसीलिए सभी अ, बाकी जितने भी शास्त्र हैं वो भगवान को जानने का उद्देश्य है। अब यही भगवान, लिखा है, तो दिखेगा। आप लोग म्यूट रखिए प्लीज। जिसे कॉमन है। बाकी जितने भी शास्त्र हैं वो भगवान को जानने का उद्देश्य है, परंतु ये शास्त्र क्या है? ये भगवान ने स्वयं बताया है। तो ये इसलिए ये सभी शास्त्रों का सार है। ठीक है, इसलिए ये गीता जो है ये विशेष है कि हम जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो स्वयं बता रहा है। ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सभी को स्मरण होना चाहिए वो चार कौन सी अर्जुन की चार शंकाएं जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता था, वो कौन साझा करना चाहता है? एक एक करके आप लोग साझा कीजिए। एक एक करके, सिर्फ एक एक बताइए, सबको मौका मिलेगा। एक एक बताइए अर्जुन की क्या समस्याएं थी, क्योंकि वो समस्याएं जानना हमें बहुत जरूरी है, उसे उसको स्मरण करना, उससे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा, रेणु माता जी। हरे हाँ, कृष्ण। पाप लगेगा, अपनों को मार के पाप लगेगा, क्योंकि उन्होंने वो 6 प्रकार के लोगों में नहीं आते हैं जिन्होंने चोरी की है, आग डाली है, विष किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हरि बोल, बहुत, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता। बिल्कुल, माता ने सही उत्तर दिया। उन्होंने, माता ने बताया पाप लगेगा इन अपने रिश्तेदारों को मार करके, जहाँ पे उनके पितामह थे, उनके भाई थे, उनके मित्र थे, उनके पुत्र थे, पौत्र थे। ठीक है। तो इनको मार करके क्यों? क्योंकि 6 तरह के आतताई, माता ने बहुत अच्छे से बताया कि 6 तरह के आतताई होते हैं जिनको शास्त्रों में उल्लेख है कि वो अगर इस तरह के 6 आतताई होते हैं, वो 6 तरह का आतताई को अगर जो विष देता है, जो घातक हथियार से हमला करता है, घर जलाता है, घर लूटता है, भूमि लूटता है, और अंततः किसी दूसरे की पत्नी का अपहरण करता है, तो ये जो 6 आतताई हैं, ये शास्त्रों में उल्लेख है कि क्षत्रियो को इनको वध करने का कोई निषेध नहीं है, परंतु इसमें से कई लोग जो कौरव सेना के थे, ये वो 6 आतताई नहीं थे। माता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। प्रदीप मिश्रा, हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, करुणा का भाव, उनके मतलब हाथ कब कपा रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे, उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से छूट रहा था, मुंह सूख रहा था, तो हम्म। उनके अंदर करुणा का भाव भी था, जी जो जी। कृष्ण भक्त के होते हैं, करुणा के भाव। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, प्रभु ने सही उत्तर दिया, हरि बोल प्रभु। दया का भाव आ गया था, सभी रिश्तेदारों को देख करके दयावान हो गए थे, क्योंकि भगवान का भक्त करुणामयी होता है। तो उनको उनके उनके शरीर में अनेक प्रकार की भौतिक संकेत आने लग गए, कांपने लग गया, रोंगटे खड़े हो गए, गांडीव गिरने लग गया। ठीक है। पूनम शर्मा माता जी, तीसरा कारण बताइए माता, प्लीज। हरे कृष्णा माता, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उनको आनंद की प्राप्ति होगी थी। नहीं। जी माता, दोबारा बताइए। आनंद की प्राप्ति। आनंद की कैसे प्राप्ति होगी? आनंद की कैसे? बिल्कुल ठीक, आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? इनको अगर मैंने वध कर दिया तो सारे लोग मारे जाएंगे, तो मैं विजय भी हो गया। अगर मुझे सफलता भी मिली तो सफलता किसके साथ साझा करेंगे? कोई साझा करने वाला बचेगा ही नहीं, है ना? बिल्कुल ठीक, हरे कृष्णा। और चौथा कारण क्या है वो बताइए, और लोग पार्टिसिपेट कीजिए। 3 कारण शक्ति मानता देवीदासी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, चौथा कि वंशज कुल का नाश होगा, संकीर्ण अलग पुत्र सब अलग जात में चले जाएंगे, तो क्या कारण, कैसे करेंगे ऐसे? उन्होंने प्रश्न पूछे थे कृष्ण भगवान से। जी जी माता जी, हरे कृष्णा, बिल्कुल ठीक। परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। परंपराएं नष्ट होने से क्या, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, इसको नष्ट होने से क्या तकलीफ आने वाला है? अधर्म बढ़ जाएगा। क्यों?
अधर्म इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि कोई भी परिवार में कोई भी पुरुष वर्ग नहीं जीवित अगर रहते हैं, सारे युद्ध में मारे जाएंगे, चाहे वो पति हो, भाई हो, या वयोवृद्ध हो, सीनियर हो, सभी अगर मारे जाते हैं तो माताओं स्त्रियों को कोई सुरक्षा देने वाला नहीं बचेगा। सुरक्षा देने वाला नहीं बचेगा तो उनका शोषण होगा, और शोषण की वजह से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और अवांछित संतान जो है वो पिंडदान नहीं कर पाएंगे। पिंडदान नहीं से करने से क्या होता है, हमारे पुरखों को स्थूल शरीर, उनको उनकी उनके जो उन्होंने पाप करा है उनको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, और जिनके परिवार में पूर्वजों को पुण्य प्राप्त नहीं होता है, वो परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 4 मुख्य कारण बताए थे, और ये 4 मुख्य कारण बता करके उन्होंने अपना शस्त्र को बैठ गए थे शोक संतप्त होते हुए। ठीक है, तो आज जो हम अध्याय करने वाले हैं वो बहुत विशेष अध्याय है, और ये बहुत सुंदर से सुनिएगा, ये अध्याय बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। वैसे तो सारे अध्याय बहुत विशेष हैं, लेकिन इसमें बहुत इस कॉन्सेप्चुअल है, फिलॉसफी भी है, और इसको समझना हमें आगे गीता को अगर हमें समझना है तो इस अध्याय को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। शीर्षक क्या है? गीता का सार। गीता का सार का क्या मतलब हो गया कि हम, जैसे आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो उसका क्या आता है? सबसे पहले प्रीफेस आता है। ठीक है, प्रीफेस में क्या आता है? प्रीफेस मतलब होता है भूमिका। आगे पूरे ग्रंथ में आपको क्या बताया जाने वाला है वो पूरा प्रीफेस में बता देते हैं। ठीक उसी तरह हम क्या पढ़ने वाले हैं इन 18 अध्याय में, उसका सार तत्व है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि रखी जाएगी। अ, हेमंत जोशी प्रभु, हरे कृष्णा। हैंड रेस किए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। इसमें एक मेन पॉइंट ये भी था कि वो कहता था कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि इस प्रकार से विनाश हो जाता है। गुरु जी जी परंपरा का प्रभु। हवाला नहीं देता है ना अर्जुन। जी, वो हमने चर्चा किया प्रभु, हरे कृष्णा, बहुत हरि बोल। अच्छा, हो हमने सकता है चर्चा तो किया, ध्यान दें। पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, वो हमने चर्चा। ठीक, ठीक है। तो हम दूसरा अध्याय अब अपने हैंड नीचे कर लीजिए, अपने हाथ नीचे कर लीजिए। गीता का सार। गीता का सार का मतलब है कि हम ये 18 दिन में क्या पढ़ने वाले हैं, उसका उसका सार तत्व, उसका मूल तत्व हम अभी पूरे अध्याय में इसको पढ़ेंगे। इसलिए इसे गीता का सार बोला जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम गीता इस अध्याय में भगवान बताएंगे, जिसको समझना जो बहुत मूल है, अगर वो हमें समझ में आ गया तो आगे हमें समझने में बहुत आसानी होगी। संजय उवाचा, पहला पहला संजय देखिए क्या बोल रहे हैं। तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्ण अकुल अकुल अश्रु अश्रुपूर्ण अकुल ईक्षणम विषदंतम इदम वाक्यम उवाचा मधुसूदन। फिर आ गया मधुसूदन। कल मैंने जैसा आपको बताया था कि हर एक श्लोक में अगर भगवान का कोई नाम लिया जाता है तो उस नाम का कोई अर्थ होता है। ठीक है, संजय क्या कह रहे हैं? संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मधुसूदन, तो भगवान ने पूरे एक अध्याय सुना। ठीक है, तो हम उस अध्याय से, हमें एक और, पहले अध्याय से एक और शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? भगवान तो ऋषिकेश हैं, उनको तो मालूम है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो पृष्ठभूमि रख रहे हैं। ठीक है, और अर्जुन जैसे गुड़ाकेश को कि इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं ताकि पृष्ठभूमि रखी जाए गीता बोलने के लिए, तो वो सारा कुछ जानते हैं।
फिर भी पहले पूरे अध्याय में उन्होंने क्या, एक शब्द नहीं बोला, अभी तक कुछ भी नहीं बोला है कृष्ण ने। ठीक है, तो अभी कहने वाले हैं, अभी बोलने वाले हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है पहले अध्याय से एक और, कि आपको जब अभी देखिए, जब अर्जुन पूछेंगे तभी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर शिक्षा के बारे में बताएंगे। देखिए, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मीलम विस्मे कुतस्त्वा कश्मीलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम असवर्गम्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो एक अध्याय पूरा बीत गया। एक पूरे अध्याय में भगवान ने भगवान ने एक शब्द, कृष्ण ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो पूरी समस्याओं को एक तरह से सुन लेना चाह रहे थे। तो भगवान हमें सिखा रहे हैं अपने आचरण से कि हमें सबसे पहले समस्याओं को सुनना है। और जब तक अर्जुन जब तक भगवान को पूछ नहीं रहे हैं, तब तक भगवान बता नहीं रहे हैं। और ठीक उसी तरह हमें किसी को भी बिन बुलाए एडवाइस नहीं देना चाहिए। जब तक सामने वाला, जब तक हमसे कोई एडवाइस नहीं मांगता है, हम हमें हम हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि हम कुछ चीजें जान जाते हैं तो किसी को वो बताने की हमारी चेष्टा होती है। परंतु भगवान यहाँ हमें क्या समझा रहे हैं, जब तक हमसे कोई अपनी समस्याएं दुविधा बताए नहीं, तब तक हमें कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, बिन बुलाए हमें किसी को कोई एडवाइस नहीं देना। भगवान ने पूरा पहला अध्याय पूरा सुना, सारी समस्याओं को अच्छे से सुना। दूसरा, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और इस श्लोक को आपको कुछ पैराग्राफ में पॉइंट करूंगा, जिसमें आपको अध्ययन करा। आप लोग हैंड रेस कीजिए। अभी 2-3 श्लोकों में मैं कुछ मुख्य मुख्य बिंदु में तात्पर्य को पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इसमें एक और बहुत मुख्य, आप लोग हैंड रेस कीजिए, एक एक करके मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा। एक बहुत मुख्य चीजें निकल के आ रही हैं। क्या निकल के आ रही हैं इस अध्याय, इस श्लोक में? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच का क्या मतलब हुआ? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच का मतलब कि पहले अध्याय में हमने क्या बोला, जिनका जो नाम है उस नाम से बुलाया जाता है। धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, दुर्योधन वाचा। पर यहाँ पे क्या आ रहा है? कृष्ण उवाचा नहीं आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? श्री भगवान उवाचा, यानी कृष्ण को भगवान बोला गया है। पूरे गीता को अगर हमें समझना है तो ये 2 चीजें हमें मान के चलनी पड़ती है, मान के चलना है, तब हम समझ पाएंगे गीता को। वो 2 चीजें क्या हुआ है कि कृष्ण को भगवान समझना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, कि ये गीता का जो ज्ञान है, ये पूरी एक रचना है, एक भगवान के द्वारा लीला रचाया गया, ताकि भगवान गीता बोल सकें। ठीक है, तो महाभारत की रचना भी एक लीला की तरह हमें देखना है। भगवान ने ये रचा ताकि वो गीता को गीता का अध्ययन, गीता को वो बोल सके। ठीक है, तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसको क्या कहा जाता है? एक्सियोमैटिक ट्रूथ। कोई भी, अगर हम विज्ञान में भी कोई भी चीज, जब तक किसी चीज को मान लीजिए कोई गणित का प्रॉब्लम, आप गणित का समस्या, कोई आपके पास सवाल है, उसको उसको हल करना चाहते हो, तो क्या कहते हैं? हम कुछ चीज को मानते हैं, इसके बाद उसका समाधान निकालते हैं, लेट दिस बी एक्स। ठीक है, उसके बाद उसका उस पूरे सवाल का हम समाधान निकालते हैं और फिर उत्तर पाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? एक्सोमेटिक ट्रुथ। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी अगर गीता को हमें समझना है तो 2 एक्सोमेटिक ट्रुथ हमें मान के चलनी पड़ेगी, तब हमें समझ में आएगा गीता। पहला, कि कृष्ण ही भगवान है। वो क्यों है उसका भी हम इस तात्पर्य में पढ़ेंगे। कृष्ण को ही भगवान क्यों बोला गया है, नंबर 1। नंबर दूसरा, कि ये पूरी जो रचना है, ठीक है, वो भगवान द्वारा रचा हुआ है। ये बहुत जरूरी है 2 चीजें समझना। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब भगवान कृष्ण को भगवान क्यों कहा गया है?
ये इन तात्पर्यों में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग हैंड रेस कीजिए, अगर जो पढ़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, हैंड रेस कीजिए, मैं उनको अनम्यूट करूँ। हरे कृष्णा। प्रदीप मिश्रा प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, पढ़िए। प्रभु जी, तात्पर्य श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाएं में होता है: ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। जी, और आगे पढ़िए। ये श्लोक मैं परम पढ़ दूंगा। सत्य जी, परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। मैं पढ़ देता वदंती, हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। वदन्ति तत्तद्विदं तत्त्वं यत् ज्ञानमदव्ययं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़िए प्रभु। इसके बाद फिर मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ तक पढ़िए। प्रभु जी, परम सत्य के ज्ञाता परम सत्य के अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करती है। यह सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। बिल्कुल 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 ठीक। तो भगवान भगवान जो है, वो जो शब्द है भगवान, उसको व्यास देव के पिताजी ने उसको परिभाषित किया है, पराशर मुनि ने। जैसे जिसके पास शक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? शक्तिमान। जिसके पास बुद्धि होता है उसको क्या कहा जाता है? बुद्धिमान। जिसके पास बल होता है उसको क्या कहा जाता है? बलवान। ठीक है। उसी तरह भगवान, क्या यानी? भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। वान, जिसके पास ऐश्वर्य है। कैसे ऐश्वर्य? तो उसका परिभाषा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्यस्योश्चैव समन भगः इति गणः। व्यासदेव के पिता पराशर मुनि कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रियः, कि भगवान का मतलब होता है भग, यानी कि ऐसे गुण, ऐसे 6 गुण जो असीमित रूप में पाए जाते हैं, उसे भगवान कहा जाता है। वो क्या है? वो है ऐश्वर्य से समग्रस्य। ऐश्वर्य, असीमित, अनलिमिटेड ऐश्वर्य। भगवान की ऐश्वर्य इतनी अनलिमिटेड है कि हम आज भी उनके यशोगान कर रहे हैं। आज भी यश उनका फैला हुआ है। कोई भी सामान्य मनुष्य का यश तुरंत समाप्त हो जाता है, परंतु हम आज भी अध्ययन कर रहे हैं। भगवान का ऐश्वर्य असीमित है। बल, वीर्यस्य यशस्वी, वीर, भगवान वीर हैं। ठीक है। बलवान इतने थे कि 5 वर्ष की ही उम्र में ही, 7 वर्ष की ही उम्र में ही उन्होंने अपनी उंगली पर ही गोवर्धन की पर्वत का गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ठीक है। ठीक है। फिर धनवान, इतना धन कि उनके जितना धन 11 इतनी पत्नियों थी, 16,000 पत्नियां थी, 16,108। तो उतनी पत्नियों के लिए उन्होंने सबके लिए अलग अलग मकान बनवाया। तो धनवान, उनके जितना कोई धन किन्हीं किन्हीं के पास धन नहीं। ठीक है। धन, ऐश्वर्य, यश, ठीक है, इतना यश है उनके पास। फिर बुद्धि, ज्ञान, पूरे शास्त्र की रचना उन्होंने की। ठीक है। रूप, सौंदर्य, सौंदर्य भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं है। जो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान कंदर्प जो होते हैं, कामदेव जो होते हैं, कामदेव अपने आप में कितने खूबसूरत होते हैं। एक कामदेव पूरे भौतिक जगत में सुंदरता के लिए व्याप्त है, लेकिन ऐसे करोड़ों, ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे करोड़ों कामदेव जो हैं, भगवान के आगे, भगवान की सुंदरता के आगे नतमस्तक हुए में। ऐसा भगवान की सुंदरता, इतना रूप माधुर्य है भगवान का सर्वश्रेष्ठ। और अंततः वैराग्य, भगवान अ, वैराग्य, भगवान राम, उनको मालूम है कि उनके पिता बीमार हैं, मरना स्थल है, लेकिन अपने वैराग्य
माता की बातों को वचन को निभाने के लिए वो 14 वर्ष की वनवास लेते हैं। भगवान कृष्ण, उनको मालूम है कि वृंदावन में उनका सब कुछ वृंदावन में बसता है, फिर भी उसको त्याग करके मथुरा जाते हैं। ठीक है, तो वैराग्य असीमित मात्रा में पाई जाती है। तो इसको भगवान भगवान ने ऐसे 6 गुण पाए जाते हैं जो असीमित मात्रा में होती, किसी में नहीं है, किसी में सामान्य मनुष्य में नहीं मिल सकता। तो भगवान में इसी उसको भगवान कहा जाता है। ठीक है, कृष्ण को ही भगवान क्यों कहा गया? कृष्ण को ही क्योंकि शास्त्रों में आया है। ठीक है, कैसे कैसे ये तात्पर्य को आप जरूर पढ़िए, ये तात्पर्य बहुत सुंदर है। ठीक है, और इसमें हमें जानना बहुत आवश्यक है कि आपके मन में बहुत सारी दुविधा आती है कि कृष्ण को ही क्यों भगवान, हम कितने देवता का पूजन, हम सारा का अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे से। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कहाँ कहाँ कृष्ण को भगवान बोला गया है शास्त्रों में, ये पूरे तात्पर्य को पढ़ेंगे तो ये निकल के आएगा। भगवान कृष्ण ही क्या कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? ईश्वर कृष्ण है। वो क्या है? सच्चित आनंद विग्रह। वो सत्य है, चित है और आनंद है, मतलब शाश्वत हैं। कब से आए हैं, कब से हैं? सबसे पहले पुरुष हैं वो, पूरे सृष्टि के पहले पुरुष। ठीक है, सच्चिदानंद। और चित्त हैं। चित्त का क्या मतलब है? असीमित मात्रा में ज्ञान। ज्ञान देते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ज्ञान देते हैं हमें। और आनंद है, हमेशा आनंदित रहते हैं। ठीक है, तो विग्रह है, आनंद। इस तरह के बहुत सारे आपको श्लोक मिलेंगे। देखिए, एते चांस्कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो ये पहला स्कंद का तीसरा भाग श्रीमद् भागवतम में आता है कि कृष्ण ही भगवान है। और बाकी उनके सारे जो जितने भी बाकी हम देखते हैं, उनके या तो अंश हैं या कलाएं। ठीक है, तो ये सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग, कलाएं किसको कहा जाता है, जब आप भगवत गीता अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे पहला तो ये निकल के आता है इस श्लोक में कि श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है और श्री कृष्ण ही भगवान है, पहला। दूसरा, अर्जुन को डांट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? तुम्हें यह उसे मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। साधारण मनुष्य नहीं थे अर्जुन। ठीक है, अर्जुन क्या थे? गुडाकेश थे और अपने कर्तव्य को जानते थे। और उस कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए 12 साल का तपस्या, 1 साल का अज्ञातवास उन्होंने तपस्या से किया, और यहाँ जाकर के अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। तो भगवान डांट लगा रहे हैं कि भाई, आप एक क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और युद्ध से विमुख कैसे आप हो सकते हैं? इससे तो आपका अपयश फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग और भी विस्तार से भगवान, जब इस प्रॉब्लम, दूसरा क्या समस्या बताया था भगवान अर्जुन ने? आनंद। तो आनंद का जो तोड़ है, समाधान है, इसी से भगवान इनका निवारण करेंगे। ठीक है, देखिए आगे और क्या कह रहे हैं। भी बहुत डांट लगाएंगे अर्जुन को भगवान। कैलवशम न कैल कैलबम कैलबम मासमः गम पार्थ पार्थ न एतत्त्वयि उपधते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। हे पृथा पुत्र, पृथा मतलब कुंती का नाम होता है। कुंती का नाम पृथा था, और उनका नाम कुंती कैसे पड़ा? क्योंकि उनके पिता जो थे, उनके जो पिता थे, उन्होंने अपने कुंती भोज को दे दिया था, क्योंकि उनके पास कोई पुत्री नहीं थी। तब से उनका नाम कुंती पड़ा। तो पृथा पुत्र कुंती को है कहते हैं। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त, देखिए कितना डांट लग, कितने कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता। परंतप का मतलब होता है, देखिए परंतप का मतलब होता है, ये परंतप है अर्जुन के लिए इस्तेमाल किया गया है। अर्जुन को कहा गया है परंतप। परंतप का मतलब है शत्रुओं के दमन करता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो, कर्तव्य का निर्वाह करो। तुम्हारे में पहले तो उन्होंने अर्जुन को क्या डांट लगाया कि तुम में ये भावना आई कैसे? एक क्षत्रिय होकर के तुम युद्ध से कैसे विमुख हो सकते हो?
और फिर डांट लगा रहे हैं कि खड़े हो और लड़ो जा करके, ये नपुंसकता तुम्हारे में आई कैसे? ठीक है, तो क्षत्रिय का कर्तव्य है, अगर क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, युद्ध में विजय हो या पराजय हो उससे विमुख नहीं होना। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, हम ये सब पढ़ेंगे कि 18वां अध्याय में हम जाएंगे ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्षत्रिय किसको कहते हैं, शूद्र कौन है, वैश्य कौन है, सबका परिभाषा है। भगवान ने सारा मैनुअल भगवत गीता में सब कुछ हमारे जीवन का सारी समस्याओं का उत्तर भगवत गीता में दे दिया है। हमारे पास ऐसा कोई समस्या नहीं बचेगा जिसके पास, जिसका उत्तर भगवत गीता में हमारे पास नहीं है। सब कुछ मिलेगा आपके पास, जितनी भी समस्या है। अर्जुन हमारा, अर्जुन जो है वो क्या है, अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं है, गुडाकेश है, इसीलिए वो हमारा माउथ पीस है। माउथ पीस का क्या मतलब, जब एक रिपोर्टर इंटरव्यू लेता है न्यूज चैनल में या कहीं भी आप देखते होंगे समाचार में इंटरव्यू लेता है, तो उसके जितने भी प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसके अपने प्रश्न नहीं होते हैं, पूरे जनता की तरफ से वो प्रश्न करता है। ठीक उसी तरह अर्जुन को पूरा मालूम है कि ये कलयुग में सभी कलयुग के लोगों के लिए क्या मुश्किल आने वाली है, क्या समस्याएं उनको आएंगी, और वो जितनी भी समस्याएं हैं वो अपनी समस्या से जोड़ करके वो सारा समस्या का प्रॉब्लम के रूप में भगवान से ये वार्तालाप करते हैं। तो शास्त्र को समझना है तो एक ही तरीके से, कोई भी शास्त्र आप ले लीजिए, एक ही तरीके से समझा जाता है। कैसे? प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। ठीक है, कोई भी आप शास्त्र लीजिए, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। लेकिन ये प्रश्न कैसा होना चाहिए, जब हम चौथा अध्याय में जाएंगे तो हम समझेंगे प्रश्न भी कैसे करना है। ठीक है, उसका भी ऐसे नहीं कि कुछ भी कैसे भी हम प्रश्न कर सकते हैं। जैसे अर्जुन कैसे प्रश्न कर रहे हैं, देखिए अर्जुन उवाचा, देखिए अब पहले तो डांट लगाया भगवान ने, अब देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन उवाचा कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोण च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार हो अरिसूदना। फिर मधुसूदन, बार बार मधुसूदन बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि संशय रहित है ना। चार दिक्कत, चार प्रॉब्लम अभी बता चुके हैं, छठा पांचवा प्रॉब्लम अभी बताने वाले हैं। तो भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि उनके संशय को दूर करें। तो संशय क्या है? राक्षस है, असुर है। जब भी हमारे जीवन में संशय आता है तो हमारा क्या, हमारा पतन ही होता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। ठीक है, तो अर्जुन हमें बता रहे हैं कि जब भी संशय आए मन में नहीं रखना है, अपने गुरु को बोलना है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन और अच्छे से अभी समझाएंगे। तो अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं, हे शत्रु हंता है मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को उलट कर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अभी भगवान ने डांट लगाई है तो बोल रहे हैं कि क्यों मारूं मैं इनको, कैसे मार सकता हूँ। गुरुन् हत्वा हि महानुभावं श्रेयो भुक्तो भक्ष्य अमित श्रेयो भोक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा 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 अर्थ कामान हत्वा अर्थान कामानस्तु गुरुनिहेव भुज्येय भुज्यय भोगान रुधिर प्रतीत गणान। हे महापुरुष, महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा है संसार में भीख मांगकर खाना भले ही खाना अच्छा है। भले वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। देखिए अर्जुन कितना करुणामयी है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या विकल्प है? एक ही विकल्प है, या तो युद्ध जीतो, ठीक है, युद्ध जीतो और राज लो, क्योंकि हाथ में कुछ कुछ था नहीं, दुर्योधन ने सब ले लिया था, एक सुई के नोक के बराबर भी कुछ छोड़ा नहीं था इनके लिए। तो या तो युद्ध जीतो और राज लो, और नहीं तो क्या करो, नहीं तो अगर पराजय हुआ तो क्या कह रहे हैं, भीख मांगो, भिक्षा। अर्जुन कह रहे हैं ना भिक्षा, या इनकी जगह भीख मांगो, लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं, भिक्षा मांगना बेहतर समझ रहे हैं। तो ये एक करुणामय, एक भक्त का ही, एक साधु पुरुष के लक्षण है। ठीक है, तो ये नहीं ये युद्ध करना चाहते हैं, चाहे इनके इनके पूरे पांडवों के साथ कितना भी प्रताड़ना,
कितना भी विपत्ति आई, इन्होंने कभी सुख तो देखा ही नहीं। चाहे बचपन में पिता का स्वर्गवास होना, या फिर उनके भाइयों के साथ दुराचारी दुर्योधन का भीम को कितना उन्होंने दुराचारी किया, विष देना, फिर लक्षागृह में आग लगाना, तो इन्होंने तो कभी भी सुख को देखा ही नहीं। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, जब भगवत गीता हम पढ़ लेंगे तब ये जरूर मन में प्रश्न आएगा। आपके मन में प्रश्न दे देता हूँ, ये प्रश्न जरूर सोचिएगा, इसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा, ये जब हम गीता पढ़ेंगे तब मिलेगा। क्या प्रश्न है कि आपके मन में प्रश्न आएगा कि आपने बताया कि महाभारत में से 5 लोग भगवान के भक्त थे, बाकी से सब कोई भी भगवान का भक्त नहीं था, और जो भगवान का भक्त है उसी को सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों झेलनी पड़ी? भगवान का भक्त अगर आनंद भोगता है तो उसको पांडवों को इतना तकलीफ क्यों देखना पड़ा? इसका उत्तर छुपा है गीता में। ये आपके मन में मैंने प्रश्न दे दिया। इस प्रश्न को सोचते रहिए, जब 18 अध्याय खत्म होगा तब इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। न न न चे एतद्विदः कत्र 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 नो गर्यो यद्वा जेयं यदि वा नो जययु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् सत्त्वे स्थिता प्रमुखे धात्र राष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानती कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें अर्जुन का 5वां संशय छुपा हुआ है। क्या है संशय? समझिए। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन को अभी समझ नहीं आ रहा है। तो ये 5वां अनिर्णय, ठीक है, 5वां कारण निकल के आता है अनिर्णय। युद्ध करें, युद्ध करना उनका क्षत्रिय धर्म है कि युद्ध ना करें। युद्ध ना करने के 4 कारण बता दिए हैं, और 5वां कारण यहाँ पे आ रहा है। समझ नहीं आ रहा उनको कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर युद्ध भूमि में उनके भाई स्वयं धृतराष्ट्र के पुत्र को वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, कह रहे हैं कि इनको मार करके हम जीवित क्यों रहेंगे। तो समझ नहीं पा रहे हैं, अनिर्णय है। ठीक है, अनिर्णय है। और हाँ, तो 4 कारण हो गए। पहला कारण क्या था? 5वां कारण भी मिल गया हमें। पहला कारण क्या था? पहला कारण था हमारा दया का भाव, दूसरा आनंद नहीं आना, तीसरा पाप लगेगा, और चौथा पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और 5वां अनिर्णय, नहीं निर्णय कर पा रहे थे युद्ध करें या नहीं करें। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या करना चाहिए? इस अवस्था में ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और आपको 108 108 जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोकाज हैं वो माता जी को बोलूंगा, आपके जो एडमिन है वो आपके ग्रुप में भेज देंगी। उसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहला अध्याय का पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। दूसरा ये पृष्ठभूमि रखता है गीता के लिए, और हमारे लिए बहुत शिक्षा का बहुत शिक्षा देता है। ये हमारे लिए बहुत एजुकेटिव है, बहुत एजुकेशन है, इसमें बहुत गुह्य रस छुपा हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या? कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयसयात निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। अर्जुन बोल रहे हैं, ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। ठीक है, अर्जुन क्या कर रहे हैं? इससे एक चीज तो निकल के आ गया। क्या निकल के आया? अर्जुन पूर्ण रूप से शरणागत हो रहे हैं, पूरा सरेंडर कर रहे हैं भगवान अपने गुरु के आगे। जब भी थोड़ा सा तात्पर्य इसका पढ़ेंगे, आप लोग हैंड रेस कीजिए,
इनके इसका तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य है। तात्पर्य को आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसके तात्पर्य को जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर तात्पर्य है। और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा से इसको प्रभु सारे तात्पर्य तो अच्छे हैं, परंतु ये कुछ विशेष कुछ कुछ बहुत ही विशेष है तात्पर्य इनके। जी आप लोग हैंड रेज कीजिए, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़िए, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु जी पढ़ू। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी, मंजू वर्मा माता, हरे कृष्ण जी। हाँ, प्लीज हरे हैंड रेज कृष्ण करके प्रभु। हैंड रेज जरूर कीजिएगा, ऐसे अनम्यूट ठीक मत है कीजिए। प्रभु जी। ओके, पढ़िए प्लीज, हरे कृष्ण। प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ये प्रकृति नेम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावा अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता है कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाक्य उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कितना सुंदर है, ठीक है, कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। और क्या बताया है, कृपण दुर्बलता। कृपण दुर्बलता का क्या मतलब है? कृपण दुर्बलता का क्या मतलब है? ये कृपण जो शब्द है इसका मतलब मैं समझाता हूँ। कृपण का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। मुझे पूर्ण रूप से, मैं हर चीज हमारे कृपण दुर्बलता का मतलब हो गया कि हर चीज को हम बहुत ही क्षणिक सुख के रूप में देखते हैं। जो अर्जुन यहाँ क्या देख रहे थे, क्षणिक सुख ही तो देख रहे थे। क्या क्षणिक सुख था? कि क्षणिक सुख यहाँ पे क्या था अर्जुन के लिए? क्षणिक सुख ये था कि अपने परिवार को न मारना उनके लिए, परिवार को न वध न करना उनके लिए सुख था, ठीक है। तो ये कृपण दुर्बलता हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस। हम छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं, हमें खुशी कभी प्राप्त नहीं होती। चपल सुख बोला जाता है। जब बचपन, एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको क्या सुख चाहिए? पहले तो छोटा बच्चा रहता तो माँ पिता का सुख चाहिए, माँ का, खासकर माँ। माँ को बहुत माँ से लगाव होता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो क्या सुख चाहिए? खिलौना मिलता है, खेलने के लिए जाता है, उसका सुख प्राप्त होता है। लेकिन यह उससे और थोड़ा बड़ा होता है तो वो खिलौने का सुख उससे वो खत्म हो जाता है। उस पे अब उसको खिलौना दीजिएगा, अगर लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, लड़कियां बड़ी हो जाती है, तो उसको आप खिलौना दीजिएगा तो वो उससे खुश नहीं होगा, कुछ और चाहिए उसको खुशी होनी, ठीक है। और बड़ा होगा जब उसका विवाह हो जाता है तो उसकी खुशी कहाँ चली जाती है? उसके परिवार में चली जाती है। जो यानी समझिए, जो जर्नी उसने तय किया, एक बच्चे ने तय किया, वो हर समय हर स्टेप में उसका जो आनंद की परिभाषा है, ये हर के साथ है। हर मनुष्य है उसका, हर उसका यही साइकिल है। छोटे से हर बार उसका जो सुख की परिभाषा है वो बदलते रहता है उम्र के साथ साथ। परिवार का सुख आएगा, फिर नौकरी में सुख का सुख ढूंढता है, छोटे छोटे सुख ढूंढता है, नौकरी में ढूंढता है, परिवार में ढूंढता है, वृद्ध होता है तो बच्चों में ही ढूंढता है, और फिर और ये सब चपल हैं, सब शॉर्ट साइटेड हैं, ठीक है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जा करके फिर वो हमें बाहर पढ़ने चले जाते हैं, फिर हम अपनी खुशी उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। और जब बड़े बड़े बच्चे बड़े होकर के बाहर चले जाते हैं तो कई माता पिता फिर वो जो गैप होता है
जो बच्चों के साथ अपनी खुशी जोड़कर देखना चाहते हैं, वो गैप जीवन भर वो गैप महसूस होता है, क्योंकि वो चले जाते हैं। वो क्यों गैप है? वो इसीलिए है कि जो हमारी आनंद की जो परिभाषा है, कृपण दुर्बलता, वो हम ऐसी चीजों में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो टेम्पररी है। चाहे हमारा बालपन हो, हम अभी पढ़ेंगे उसका, चाहे वो हमारा बालपन हो, चाहे हमारा एडल्टहुड हो, या हमारा वृद्धावस्था हो। तो भगवान यहाँ अर्जुन वही पूछ रहे हैं, भगवान से अपना प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अपनी कृपण दुर्बलता, अपने शॉर्ट साइटेडनेस के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। उनका कर्तव्य, वो तो जबकि वो जानते हैं कि मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, परंतु अपने स्वजनों को मारने की कल्पना से ही वो भयभीत हो रहे हैं। उन्होंने कारण भी बता दिया, तो ये क्या है? उसमें भी अपनी इच्छा ढूंढ रहे हैं। यत शेष हयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शांति माम प्रपन्नम। ठीक है, तो छोटी छोटी यत श्रेय का क्या मतलब हो गया? यत श्रेय दो चीजें होती हैं, श्रेयस्कर और प्रियस्कर। प्रियस्कर का क्या मतलब है? क्या मेरे लिए प्रिय है। प्रिय का क्या मतलब? जो मुझे छोटे समय में क्या प्रिय लगता है। ठीक है, अच्छा मोबाइल प्रिय लगता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्या, जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया, छोटे छोटे प्रिय, जो शॉर्ट टर्म में मुझे क्या खुशी मिलता है, उसको कहते हैं प्रियस्कर। और श्रेयस्कर का क्या मेरे होता है? श्रेयस्कर का मतलब होता है यत शेष यात निश्चितम ब्रूहि तन्मे। लॉन्ग टर्म में मेरे लिए क्या हैप्पीनेस है, मेरे लिए क्या आनंद है, ये मुझे बताइए भगवान। शिष्यस्ते हम शांति मां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। ठीक, तो कितनी शिक्षा है। पहले भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? पहला अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? पहले तो सरेंडर कर रहे हैं अपने आप। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? हमारे जीवन में दवाग्नल आग। दवाग्नल आग का क्या मतलब है? एक ऐसा आग जो जंगल में आग लगता है, जो जंगल में जब आग लगता है तो कभी पता नहीं चलता है। वो आग कोई लगाने नहीं जाता है। बड़े बड़े जंगलों में जब आग लगती है तो स्वतः ही लग जाती है। तो हमारे जीवन में इस तरह का आग स्वतः ही लग जाता है। काम, क्रोध, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमेशा लगा रहता है। किसी से हम काम इच्छा भावना होता है, ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच का काम इच्छा। फिर द्वेष, कोई हमसे आगे बढ़ गया, कोई जीवन में हमसे आगे निकल गया, उससे हम ईर्ष्या करने लगते हैं। काम, क्रोध, कोई चीज हमें प्राप्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। इसी अध्याय के 62, 63 में, 62 और 63 में जब जाएंगे तो मनुष्य का 8 स्टेप प्रोसेस दिखाया जाएगा कि कैसे पतन होता है। क्रोध आता है, कोई चीज हमें प्राप्ति नहीं होती। तो ये सब क्या है? ये सब दवाग्नल आग है, हमेशा हमारे मन में, हमारे दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब भी हमें दवाग्नल आग लगा हो तो क्या करना चाहिए? अपने गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे? जैसे अर्जुन जा रहे हैं, ठीक है, हम अर्जुन से बड़े तो नहीं हो सकते। अर्जुन हमें अब सिखा रहे हैं। गुणाकेश हैं, ठीक है, सर्वसाची हैं, दोनों हाथों से तीर चला सकते हैं, शास्त्रों में निपुण हैं, उनके जैसा कोई वीर पुरुष नहीं है। ऐसा व्यक्ति भ्रमित होता है, और भ्रमित होकर क्या करता है? अपना भ्रम अपने हाथ, अपने में नहीं रखता है, सारा के सारा गुरु को बताता है। तो हमारे लिए यही शिक्षा है कि हम जीवन में जब भी, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जीवन में हमारा द्वार आग तो लगा ही रहता है। 5 चीजों का आग तो हमेशा लगा रहता है। काम, क्रोध, मत्सर्य, इसका तो हमेशा लगा रहता है। तो जब भी हम विचलित हों, अपने प्रमाणिक गुरु के पास जाएं। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये प्रमाणिक गुरु हमें कहाँ मिलेगा? तो हम गीता का अध्ययन करेंगे तो प्रमाणिक गुरु को को चुनना भी हमें आएगा। हम ऐसे गुरु को नहीं चुन सकते। तीसरे अध्याय में पहुंचेंगे तो गुरु की परिभाषा, मिथ्याचारी का कौन गुरु होता है, प्रमाणिक गुरु कौन होता है, उसे सब हम पढ़ेंगे। भगवान सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उस अपने समस्याओं का समाधान मांगना चाहिए। हम अपने से अगर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं नहीं सॉल्व होंगी।
अर्जुन जैसे सव्यसाची से नहीं हुआ, भक्त से नहीं हुआ, तो हम जैसे बद्धजीव के तो बस के बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए पहला सीख। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इसके तात्पर्यों को अच्छे से पढ़िए। तो अभी 7 से लेकर के 10 तक भगवान अर्जुन यही कहेंगे, अपना शरणागत करेंगे और इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ना ही प्रपश्यामि माम मम अपनुधात् यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अपा अपावय भूमो असपनम श्रद्धम राज्यम सुराणाम अपि आधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं को आधिपत्य की तरह इस धनाधय संपन्न सारी पृथ्वी पर कंटक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। कोई चारा नहीं है, अर्जुन बोल रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। मेरे को शोक आप ही दूर कर सकते हैं। शिष्यस्ते हम शांति मां प्रपन्नम। मैं छोटे सुख की खोज में लगा हूं भगवान। मैं कृपण दुर्बलता के कारण मैं शोक संतप्त हूं। तो गीता की जो जर्नी है, वो जर्नी यहीं से शुरू होती है। क्या जर्नी है हमारी? ये सफर है कृपण दुर्बलता से ब्राह्मण का सफर है। छोटा छोटा खुशी ढूंढने से बेहतर क्या है? हमें ब्राह्मण यानी कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचना है। वो हमें अर्जुन सिखा रहे हैं। कृपणता दुर्बल, यहाँ कृपण दुर्बलता के कारण वो शोक संतप्त हो रहे हैं, परिवार को मारना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, युद्ध से विमुख हो रहे हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। ठीक उसी तरह हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, छोटे छोटे खुशियों के पीछे हमारा जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। ठीक है, तो वही अर्जुन हमें अपने इन शिक्षाओं के माध्यम से समझा रहे हैं। तो अभी इससे ये पता चलता है कि धृतराष्ट्र जो है वो तो खुश हो रहे हैं। जब लाइव टेलीकास्ट तो कर रहे हैं संजय, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो धृतराष्ट्र तो खुश हो रहा है। क्या खुश हो रहे हैं? कि लग रहा है अब अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा है। अब मेरा एक सबसे बड़ा शत्रु का कांट, एक सबसे बड़ा कांटा, विरोधी कांटा निकल गया। ठीक है, बहुत खुश हो रहे हैं धृतराष्ट्र। लेकिन संजय उनको खुश नहीं होने देंगे। कैसे? देखिए क्या, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परंतप नायुत्सह इति गोविंदम मुक्त्वा त्रिषु बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं के दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो अर्जुन बहुत प्रसन्न हो गया। ये संजय ने ऐसा बोला, धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो गए। ठीक है, और देखिए और क्या बता रहे हैं संजय। तुम वाचा ऋषिकेश प्रहसनीव भारत सेनारुभ्यो मध्ये विषिदंतम इदम वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। हंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब भगवान को मौका मिल गया है पूरे इस ब्रह्मांड को ब्रह्मांड का उद्धार करने का। क्या उद्धार करने का? गीता का ज्ञान देने की पृष्ठभूमि मिल गई। जब अर्जुन ने सरेंडर किया कि कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम यत शेषयास निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शांति माम प्रपन्नम। भगवान, मैं गुरुवर, मैं अपनी कृपणता, शॉर्ट साइटेडनेस के कारण मैं भूल गया हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, प्रियस्कर नहीं, श्रेयस्कर, लॉन्ग टर्म में जो खुशी हो, वो मेरे लिए बताएं। मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो बताइए। अब मैं शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हूँ। जब अर्जुन ने ये बात कहा तो भगवान को ये मंद मंद मुस्कुराने लग गए कि अब मुझे इस ब्रह्मांड का उद्धार करने का मौका मिल गया। और अर्जुन ने वो मुझे नींव डाल दिया कि अब मैं गीता का ज्ञान शुरू करूं। ठीक है, इसलिए हंस रहे हैं। श्री भगवान उवाच शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बहुत सुंदर श्लोक। श्री भगवान एक एक वर्ष दूसरे अध्याय का बहुत सुंदर है। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो,
जो शोक करने के योग्य नहीं है, जो विद्वान होते हैं, वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब यहां से लेकर के 30वां श्लोक तक भगवान एक न्यू कॉन्सेप्ट को नया नया चीज को लेके आ रहे हैं। और सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? दया का भावना। अर्जुन दया देख रहे हैं ना, सभी को दया के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो इसके लिए शोक संतप्त हैं। और यहाँ पे भगवान अभी डांट लगा रहे हैं फिर दोबारा कि तुम तो इतना पंडित वाली बातें कर रहे हो, अशोचयान व शोचस्तुम प्रज्ञावादाश भाष से। ठीक है, एक पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो तुम। जो विद्वान होते हैं वो क्या कह रहे हैं? वह न जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि जीवन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जीवित और मृत के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है? उसका अभी उत्तर मिलेगा हमें। क्या उत्तर मिलेगा? देखिए, भगवान नया कॉन्सेप्ट लेने आने वाले हैं, अभी बता रहे हैं क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान आत्मा के कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं। ठीक है, आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है? पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा? अशोचयान व शोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे। ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा क्यों बोलेंगे? ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको तो दया का भावना आ रहा है ना, दया आ रहा है कि तुम्हारे लोग मृत हो जाएंगे, तो इसके कारण तुम्हें दया आ रहा है, दया का शोक है। लेकिन ये तो मृत ही नहीं होंगे। जब मृत ही नहीं होंगे, और ये कह रहे हैं जो विद्वान होते हैं वो जानते हैं कि ये कभी भी नहीं मरेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ऊपर का जो भाव, ऊपर का जो शरीर है, वो तो मृत हो जाएगा, वो तो हर समय मृत होगा। आगे पढ़ेंगे हम 13वें श्लोक में, वो हर समय बदल रहा है। लेकिन एक अंदर में एक ऐसा चीज है जो कभी नहीं बदलता है और वो शाश्वत है। वो क्या है? वो आत्मा है। ठीक है, वो आत्मा को हम अभी से लेकर के 30वें श्लोक तक पढ़ेंगे। आत्मा का एक एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, एक एक चरित्र पढ़ेंगे, आत्मा का साइज के बारे में पढ़ेंगे। आत्मा को काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता, मारा जा सकता है, जलाया जा सकता है, धोया जा सकता है, फेंका जा सकता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, भगवान सारा कुछ क्लियर कर देंगे हमें। आत्मा क्या है, क्यों है, कैसे है, सब। न त्वेवा हम जातु नाशम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हैं, और न ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं। और क्या बड़ा इससे हमारे पास और क्या एविडेंस है? भगवान कह रहे हैं कि तुम भी थे, चाहे पास्ट में। ये अंतिम श्लोक है, इसके बाद हम यहाँ विराम देंगे क्योंकि आज लंबा है, कल थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो कभी वो शाश्वत है, और ऐसा कभी भी नहीं रहा हो कि तुम नहीं रहोगे। पास्ट में भी तुम भी होगे, मैं भी हूंगा, हाँ, और ये जो राजागण हैं वो भी होंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसका कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो तुम्हारा शरीर है, हर बार तुम्हारे अंदर में जो आत्मा है, तुम जो अर्जुन हो, तुम शरीर से पहचानने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुमको दया आ रहा है, लेकिन ये तो आत्मा है। ठीक है, आत्मा तो कभी मृत हो ही नहीं सकता, और शरीर बदलता है बस। तो ऐस भगवान कह रहे हैं कि पास्ट में भी तुम कोई ना कोई शरीर में जरूर होगे, मैं भी हूंगा। तुम कोई ना कोई शरीर जरूर होगा तुम्हारा, चाहे वो मनुष्य का हो। और चूंकि अर्जुन तो भक्त थे, तो उनका तो हमेशा एक दैवी पुरुष थे, तो मनुष्य का ही होगा। तो किसी और शरीर में होंगे तुम। और ये जो राजाओं को देख रहे हो, इनका भी कोई और शरीर हो। ठीक है, तो पास्ट में भी होंगे तुम, अब भी हो, और आगे आने वाले समय भी रहोगे। परंतु बस क्या है, ऊपर का जो भाग है वो बस बदलता रहेगा। ठीक है, ऊपर का क्या भाग है? आज ये शरीर है, कोई स्त्री का शरीर होगा, और जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें शरीर की प्राप्ति होगी। तो इसे कपड़ा कहा जाता है। शरीर के ऊपर जो कपड़ा डालते हैं, ये जो हमारा शरीर है, ये सिर्फ एक कपड़ा है। ठीक है, ये श्लोक, एक और श्लोक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये करके हम आज संपन्न करते हैं।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्त्र न मुह्यति। बहुत सुंदर श्लोक। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इसको मैं आपको एक चित्र से समझाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। भगवत गीता में शुरू में अगर आप जाएंगे ना, शुरू में भूमिका में बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल फोटोज हैं, इसको जरूर देखिए। और हर फोटो का एक कारण है वो क्यों। ये है 2 अध्याय, दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्त्र न मुह्यति। तो हमारा जो शरीर है निरंतर बदल रहा है, बालपन से लेकर के, देखिए बालपन से लेकर के बड़ा होता है, और बड़ा होता यौवनम, फिर जवान होता है, और वृद्ध वृद्ध हो जाता है, वृद्ध होकर के फिर मर जाता है, और फिर नया शरीर धारण करता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर मर जाता है। ये तो साइकिल चलते रहता है। जैसे डेथ एंड लाइफ का साइकिल हमेशा चलते रहता है। तो आप बोलेंगे इसको और सामान्य जीवन में कैसे समझने का प्रयास करें। देखिए, जब बच्चा एक छोटा होता है तो 3 किलो का होता है। आज वही बच्चा 70 किलो का हो जाता है, जब 50 साल का, 40-50 साल का हो जाता है, 50 किलो का हो जाता है, 60 किलो का हो जाता है। तो इसमें क्या चीज क्या चीज नहीं बदला। माता होती है, अपने बच्चों को क्या बोलती है, बच्चों को पहचानती है, वही छोटे बचपन से ही रिलेट करती है ना, छोटे बचपन से ही रिलेट करती है। तब आप जब भी आप मिलते हैं, बड़े हो जाते हैं, माता या पिता से बहुत दिन के बाद मिलते हैं, तो माता क्या बोलती हैं, अरे तुम तो बहुत दुबले हो गए, ये हो गए। ऐसा ऐसा क्यों क्यों क्योंकि माता और पिता हमेशा एक अपने बच्चे को वही छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं, लेकिन वो छोटा उनको छोटे बच्चे के रूप में नहीं देखते हैं, वो एक आत्मा से रिलेट करते हैं। ठीक है। हमारा शरीर तो निरंतर बदल रहा है। आज जो शरीर है वो कल वो नहीं रहेगा। ठीक है। तो आप अपने अपने फोटोग्राफ देखिए, क्या आप वही हैं? वो नहीं है हम। पहले 3 किलो के थे, 2-2.5 किलो के थे, अब कितना बदल गया है। तो ये शरीर तो बदल रहा है। हम अपनी पहचान जो है इस शरीर से करते हैं, परंतु ये तो शरीर हमारा है ही नहीं। ये तो बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। ठीक है। अब तो क्या ऐसा चीज है हमारा शरीर के अंदर जो कभी नहीं बदल रहा है? वो है आत्मा। ठीक। आप जाते हैं ना, तो आप किसी चीज को रिलेट करते हैं। ठीक है। आप नानी घर जाते हैं या फिर अपने पुराने जगह जाते हैं जहाँ बचपन बीता रहता है, आप सोचते हैं ना कि हाँ मेरा बचपन बीता है। तो उसको कैसे कोरिलेट करते हैं? ऐसा क्या चीज है जो आप उसको कोरिलेट करते हैं? वो आत्मा है। ठीक है। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर इस दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक का मतलब यही है कि आत्मा निरंतर शरीर जो है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, हमेशा निरंतर बदल रहा है। और जब ये वृद्ध हो जाता है, ये वृद्ध हो जाता है, तो फिर ये नया शरीर धारण कर लेता है। जैसा कर्म करेंगे हम, वैसा अगला शरीर धारण कर लेता है। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषम सुख दुखा नाम। ये 13वें अध्याय में हम जाएंगे तो पढ़ेंगे कि ये शरीर जो कपड़ा है, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है कि अगला कपड़ा हमें क्या मिलने का। ये 13वें अध्याय में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। परंतु यहाँ समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज सबसे पहले भगवान अर्जुन को डांट लगाते हैं। हमने पढ़ा कि भगवान किसको कहा जाता है, भगवान का परिभाषा क्या है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यस्योश्चैव समन भग समम सम सनम भग इति गणा। ये परिभाषा है, पराशर मुनि देते हैं, व्यास देव के पिता देते हैं, जो 6 गुणों से संपन्न है। ठीक है। उनको अनलिमिटेड मात्रा में जो पाए जाते हैं, भग ऐसा ऐश्वर्य, उनको भगवान कहा जाता है। श्री कृष्ण ही भगवान है, उसका हमने कई शास्त्रों का साक्ष्य को पढ़ा। कृष्ण पहले सारा कुछ पहला अध्याय में सुनते हैं, फिर अपना उत्तर देना चालू करते हैं।
डांट लगाते हैं, असोचयान्वसोचस्तन प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासु च नानु सोचति पंडिता। तुम पंडित जैसी बातें कर रहे हो, ठीक है, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो, ऐसा करके पहले तो डांट लगाते हैं, नपुंसकता जैसी बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, ठीक है। फिर अर्जुन बोलते हैं कि मैं तो कर्तव्य से विमुख इसलिए हुआ कि इनको कैसे मैं मार सकता हूँ, मैं वे वयोवृद्ध हैं, और इनको मारना यानी अपने अपने शरीर को, अपने हाथों को रक्त रक्त से रक्तपात करना हाथों को। और इसके बाद छठे जो श्लोक है, 6th श्लोक, उसमें भगवान पांचवा कारण देते हैं, अनिर्णय का कारण। 4 कारण प्लस अनिर्णय, कि मैं ये पता नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या सही है, युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन क्या करते हैं, अपने कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा इच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं कृपण पूरा सरेंडर कर देते हैं, शरणागत कर देते हैं अपने आप को। कहते हैं कि मैं छोटी खुशियों के पीछे भाग रहा है, मेरे लिए जो अच्छा है, श्रेयस्कर है, प्रियस्कर नहीं, जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। गुरु अपने पिता, जो पिता होते हैं, अपने बच्चे के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ ढूंढते हैं। अगर बच्चे का पेट खराब है तो, और बच्चा आपसे, पिता से या माता से बोलता है कि मुझे बाहर की मिठाई दीजिए, तो वो पिता और माता नहीं देंगे, जो उसके लिए श्रेष्ठकर होगा वही देंगे, ठीक है, प्रियस्कर होगा वो नहीं देंगे। हो सकता है उस बच्चे को उस समय वो मिठाई प्रिय लग रहा हो, परंतु वो नहीं देंगे, जो श्रेष्ठकर होगा वही देंगे। तो शिष्य का क्या काम है कि हमेशा प्रियस्कर नहीं मांगना है, श्रेष्ठकर मांगना है, जो अर्जुन सिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद हमें 7वें श्लोक से क्या बताते हैं, जब भी हम जीवन की समस्याओं में उलझें तो अपने प्रमाणिक गुरु के पास जाएं। उलझे नहीं, उलझते तो हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि 5 चीजों से तो हम 4 चीजों से उलझे ही रहते हैं। क्या अर्थ, काम, काम क्रोध मत्स्य मत्सर्य ईर्ष्या क्रोध लोभ लाभ, इससे पूरा हम 6 जो चीजें हैं वो हम काम क्रोध मत्स्य लोभ मत्सर्य, ठीक है, ईर्ष्या, ये सब से हम हमेशा ग्रसित रहते हैं। तो हमेशा हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, और वो हमारा समाधान करेंगे। इसके बाद भगवान मंद मंद मुस्काते हैं, बोलते हैं अब मुझे वो नींव मिल गया जिससे मैं अपना ज्ञान शुरू करूं। और अर्जुन का पहला जो कारण है दया, भगवान अर्जुन को दया आ रहा था ना, शरीर को देख करके शरीर मृत हो जाएगा, उसका उत्तर देना शुरू करते हैं। और वो 11वें अध्याय 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। अभी शुरू किया उन्होंने, क्या कह रहे हैं कि देहिनो आत्मा का कॉन्सेप्ट को उन्होंने अभी शुरू किया है। न तो एवा हम जातु नाशम न न न तुम न न तुम ने में जनाधिपा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं थे, मैं ही नहीं था, और तुम नहीं रहोगे। ये आत्मा जो है हमेशा रहता है, शाश्वत भी शाश्वत है, ठीक है। शरीर क्या है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्र न मुह्यति। देह जो है, शरीर है, निरंतर बदल रहा है, ठीक है। बचपन से बालपन से लेकर के युवावस्था, युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था, और फिर नया शरीर, ठीक है। तो ये शरीर निरंतर बदल रहा है। ऐसा करके भगवान अभी पहला पहला संशय को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल इसी यहीं से हम शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि करीबन देखते हैं कल कैसे जाता है। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई संशय है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हैंड रेस कर सकते हैं कोई। हरे कृष्ण माता, हरे नु माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए माता, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमने ना पहले अध्याय मतलब पहले लेवल पे हमें उन्होंने मतलब जो प्रभु जी थे उन्होंने बताया कि नारायण और भगवान एक ही है। और अभी जब मैं यहाँ गीता में पढ़ रही थी अध्याय 2 में,
तो प्रभुपाद जी ने नारायण को अलग बताया है कि नारायण नहीं है। तो मुझे थोड़ा इस पे व्याख्या चाहिए थी कि क्या नारायण और भगवान एक है या नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है प्रभु जी। नारायण और भगवान एक ही हैं। कृष्ण कृष्ण जो है वो सभी नारायण जो है पुरुष अवतार है, भगवान के ही अवतार हैं, और कोई दोनों में कोई भेद नहीं है। वो भी भगवान, सभी भगवान हैं, लेकिन मूल जो है वो कृष्ण है। कृष्ण इसीलिए जब आप दूसरा श्लोक पढ़िएगा तो दूसरे श्लोक में क्लियर लिखा हुआ है, एते चांचक्ला पुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कृष्णा ही भगवान है। इंद्रियारिक व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, यानी सभी कृष्णा ही भगवान है। एते चांस के पुंसा, और जितने भी अवतार हैं वो उनसे ही निकल के आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नारायण भगवान से कम है या नारायण कृष्ण से कम है, ऐसा नहीं है। भगवान कोई भी अवतार लेते हैं तो उस अवतार का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। अब जैसे भगवान में वैसे तो उनकी अनलिमिटेड ऐश्वर्य है, फिर भी आचार्यगण बताते हैं उनके 64 गुण होते हैं। ठीक है। तो कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, यानी जब भी वो आते हैं तो 64 के 64 गुण को प्रकट करते हैं। परंतु जब नारायण के रूप में आते हैं तो सिर्फ 60 गुण को प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय 60 गुण का ही जरूरत होता है। एक जो आप चंद्रमा देखिए, चंद्रमा चाहे वो पूरी रोशनी कर पूर्णिमा हो तो पूर्ण रोशनी देता है, इसके बाद उसकी रोशनी कम हो जाती है। इसका मतलब चंद्रमा चंद्रमा वही रह जाता है, परंतु समय समय जिस तरह से उसकी जरूरत है उस समय उस तरह से वो अपना भाव प्रकट करते हैं। ठीक है। मत तो भगवान, जैसे भगवान राम है, उसमें भगवान राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, लेकिन भगवान राम का एक मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा जनता को, पूरे जन सामान्य को मर्यादा सिखाना था। तो वही रिक्वायरमेंट था, उन्होंने मर्यादा ही सिखाया। ऐसा नहीं है कि उनके पास 64 गुण नहीं थे। ठीक है मत। तो कृष्ण नारायण सब एक हैं, तो सारे भगवान हैं, लेकिन कृष्ण मूल है। उनसे ही सारे भगवान जितने अवतार हैं उनसे ही निकल के आए। ठीक है माता। हरे कृष्ण। और हाँ जी। और संशय रहेगा हम इसको और बहुत अच्छे से क्लियर करते रहेंगे। आप संशय अगर नहीं भी मिटा होगा कोई बात नहीं, इसको और भी हम पढ़ते जाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा। ठीक। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई संशय है, कुछ ऐड करना है, कुछ एडिट करना है? जी माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए, प्लीज रेणु माता। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। एक और संशय है ठीक। जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ ठीक। कि हमने पढ़ा कि भगवान हर कण कण में है। विष्णु जी एक पर्टिकुलर नाम था, मैं नाम भूल गई हूँ। क्षुरधार्य विष्णु जी हर कण कण में है। ठीक। तो जब भगवान हर कण कण में है तो हमारे शरीर के भी हर कण में है वो। हम्म। तो जब हम एक पहले लेवल पे प्रभु जी ने हमें एक फोटो दिखाई थी कि हमारे हृदय में भगवान अलग से हैं और हमारे अंदर एक ब्रह्म जो आत्मा है वो अलग है। पर भगवान तो हर कण कण में है, तो वो हमारे शरीर के हर कण में है और आत्मा भी है और आत्मा के कण में भी है ही। तो मतलब वो मुझे थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ था, तो वो भी एक संशय ठीक था ठीक माइंड में। ठीक 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 ठीक। तो इस संशय को रखिएगा, 13वें अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बट आपको ब्रीफ कर देता हूँ अभी क्या है। भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी है भगवान। ठीक है। हमारी दृष्टि जो है, भगवान को हमारे पास हमारी दृष्टि अ, इतना निपुण नहीं है कि हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं। ठीक है। हमारे को दृष्टि हमारे पास हमारी तो दृष्टि देखिए, हमारे में 4 दोष पाए जाते हैं मनुष्यों में, शास्त्रों में ऐसा आता है। हमारे इंद्रियों, हमारे देखने, हमारी जो सेंसेस है वो इनकम्प्लीट है।
हमारी देखने की एक क्षमता होती है माता जी। हम हमारे आपके पीछे क्या चल रहा है आप क्या देख पा रहे हैं, मेरे अपने पीछे क्या चल रहा है देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारी विजन की लिमिटेशंस हैं, सुनने की लिमिटेशन है, हमारे साउंड की एक एबिलिटी है, 20 से 20 हजार हर्ट्स इतने ही सुन पाते हैं। इससे इससे ना कम सुन पाएंगे, ना 20 हजार हर्ट्स से ज्यादा सुन पाते हैं। कुत्ते कुत्ते 1-1 लाख डेसिबल का साउंड सुनते हैं। तो भगवान तो सर्वव्यापी है, लेकिन हमारी दृष्टि उस तरह से अभी विकसित नहीं हुई है कि हम भगवान को देख सकें। भगवान हर कण में है, और सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, हमारे हृदय में भी 15वें अध्याय में जाएंगे तो भगवान बताएंगे मैं कहाँ रहता हूँ, आत्मा कहाँ है ये भी हम जानेंगे। वैसे अभी बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर हमारे शरीर में दो लोग हैं, दो लोग वास करते हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। ठीक है, परमात्मा हमारे हर कण में है और हमारे शरीर में भी विराजमान है। आत्मा के अंदर नहीं है, शरीर में अलग से है वो, आत्मा अलग से है। ठीक है, और भगवान हर जगह रहते हैं, बस इसको अभी इतना समझिए। हमारे शरीर में है वो, भगवान हर जगह बताएंगे और बहुत जगह बताते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय के पास रहता हूँ अर्जुन। ऐसा 18वें अध्याय में हम जब जाएंगे तो भगवान हम्म। बताते हैं मैं हृदय के पास रहता हाँ जी हूँ। प्रभु जी, वो उन्होंने ऐसे ही बताया था एक पिक्चर से। पर वही मुझे थोड़ी संशय थी कि हर कण कण में है, तो जब कण कण में है तो हमारे शरीर के हर कण में है। मतलब देखिए, वही वही हमारे संशय है मन में अभी भी। कण 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 का मतलब है कि एक पूरे मान लीजिए छोटा सा कण है, उस छोटे से कण में भी भगवान रहते हैं। और हमारा शरीर को भी एक कण मान लीजिए, तो इस कण में भी भगवान रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, मतलब हमारे हमारा शरीर में शरीर एक कण है। एक कण है। ठीक है, पूरा एक कण ओ, है, और उस कण में भगवान रहते हैं, परमात्मा विराजमान रहते हैं। एक ही परमात्मा है, ओ, चतुर्भुज है, वो हमारे विराजमान है। ठीक है, तो हाँ अभी इस क्लियर तरह हो से गया प्रभु जी। वो हाँ। मैं शरीर को भी ना कण कण को मैं अलग अलग ले रही थी, राइट? कि कण हम्म, मीन्स देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शरीर, और वो मतलब इस तरह से सोची थी। पर हाँ, अगर शरीर एक कण है तो उसके अंदर प्रभु विराजमान है। ओके, बिल्कुल, अब समझ में आ गया। शरीर को एक कण मान लिया, भगवान एक ही है जो हमारे अंदर विराजमान है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। शक्तिमंत देवी दासी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्लीज। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, टॉपिक से एकदम क्लियर था। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल माता जी, मेरे पास हो सकता है उत्तर ना हो, पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं भी होगा तो अगले दिन इसका अध्ययन करेंगे, मिलकर इसको समाधान करेंगे। बोलिए प्लीज। मुझे लगता है आपके पास है प्रभु जी। जब आपने बताया 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि कर्पण्य दोष हो, तो जैसे मैं तो कृपण हूँ, मतलब वो कुछ क्वेश्चन 5वां था उनका कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करूँ कि क्या ना करूँ। तो उन्होंने क्लियर तो किया कि मीन्स गुरु के टाइप से उन्होंने डांट के उनको समझाया। तो प्रभु जी बाद में वो भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बन के उनके साथ जो युद्ध में उनको हर जगह गाइडेंस किए, तो वो हम्म, ऐसे गुरु के इसमें रह के पद पे रह के किए थे कि ऐसे उनके फ्रेंड्स के, मतलब भाव क्या था अर्जुन और कृष्ण का, मुझे वो थोड़ा लगता था ऐसे कि क्या। भगवान बोलेंगे चौथे अध्याय में कि मैं ये गीता का ज्ञान बहुत को दे सकते थे भगवान, अर्जुन को ही क्यों चुने। तो भगवान उसमें क्लियरली बोलेंगे चौथे अध्याय जब पहुंचेंगे तीसरे श्लोक में, भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। यानी भगवान अर्जुन को सखा मानते थे, ठीक है, और भक्त मानते थे। यही रिलेशन है, साख्य भाव में थे अर्जुन। तो भगवान अर्जुन जो है साख्य भाव में भगवान से प्रेम करते थे। जी प्रभु जी, तो मुझे लगा ऐसे गुरु मान लिए तो गुरु की पदवी फिर अलग हो जाती है, साख्य भाव में अलग हो जाता है, तो मुझे वो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन क्या फॉलो कर रहे थे। नहीं, अर्जुन तो गुरु मान लिए थे, लेकिन सखा के रूप में ही उन्होंने गुरु माना था। ठीक है, सबका भाव है, जो 5 मुख्य रस हैं, भगवान तो रस के मूर्ति हैं। ठीक है, उनका रसराज है, 12 रसों के भंडार हैं उनके पास, लेकिन प्राइमरी रस 5 मुख्य रस हैं।
वो कौन कौन से रस होते हैं? 5 मुख्य रस होते हैं: शांत रस, वात्सल्य, सखा, दास्य और माधुर्य। तो कोई भी अगर प्रेम करता है भगवान से, तो इन पांचों रस में ही उसका विकास जो होता है भक्त के रूप में, इन पांचों रस में, या कोई वात्सल्य यानी कि पिता, पेरेंट, एज ए पेरेंट्स, या दास से, दास जैसे हनुमान जी प्रेम करते थे भगवान राम से, सखा जैसे जी जी अर्जुन प्रेम करते थे। तो भक्तों का भी कैटेगराइजेशन जब हम आगे पढ़ेंगे, भगवत गीता से जब हम आगे जाएंगे माता, तो इस भगवान की भक्ति किस तरह से विकास होता है, उसका भी अध्ययन है। भक्ति रसामृत सिंधु तीसरे लेवल में हम पढ़ते हैं उसको, बहुत जी उसका विस्तार से विवरण आएगा। तो सखा हैं भगवान के अर्जुन। ठीक है ओके। माता। थैंक यू प्रभु जी, बहुत क्लियर था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? चलिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी।